तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि इसमें हम बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे फिलअप करिएगा वही देखने वाला है। तो फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाना है या आप इसके फॉर्म फिलिंग साइट पे जाइएगा। डिस्क्रिप्शन के में जैसे ही लिंक पे क्लिक करिएगा आप इसके साइट पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। और रिडायरेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो काम करना रहता है आपको यहाँ पे उसका सूची पत्र या प्रोस्पेक्टस यहाँ पे रीड करना रहता है। और इसका प्रोस्पेक्टस सबसे नीचे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस में मिल जाएगा, तो यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि मतलब फॉर्म फिलिंग का डेट कब से कब तक है या एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलिंग का कॉस्ट क्या होने वाला है। सारा चीज़ आप यहाँ से रीड कर सकते हो या कट ऑफ मार्क्स क्या है। तो आप इसे कभी फॉर्म फिलअप के पहले आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही रीड करना चाहिए, चलिए नीचे दिखाता हूँ कि फॉर्म फिलिंग का यहाँ पे कॉस्ट क्या रहने वाला है। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका आएगा वो किस में से कितने नंबर का आएगा, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना नंबर चाहिए आपको फॉर्म फिलिंग के लिए। और इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। जनरल के यहाँ पे 1000 है, 750 है ओबीसी वुमेन्स ईबीसी के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पे 500 है। आप वुमेन्स हैं तो आपको यहाँ पे केवल 750 लगने वाला है, SC ST है तो 500 लगेगा। चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं साइट पे, उसके बाद आपको क्या करना है ये रीड कर सकते हो। तो और आप चाहो तो नोटिफिकेशन फॉर लिखा हुआ है इन्वाइटिंग एप्लीकेशन ये भी रीड कर सकते हो। ये दोनों रीड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑन फॉर्म फिलिंग पे। यहाँ पे क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने रजिस्ट्रेशन का साइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मैंने फॉर्म फिलिंग का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो चलिए वहाँ से मैं आपको सारा डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे आप फिलअप करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करिएगा देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे सारे में रहता है यहाँ पे आपको नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और ईमेल आईडी चूज करना है। ईमेल आईडी जैसे ही इंटर करिएगा OTP जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, वो फिलअप कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप स्पेशल करेक्टर भी @ कैप्चा वगैरह यूज करिएगा और उसमें नंबर भी रहे, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी यूज कर लीजिएगा, स्मॉल और कैपिटल दोनों। और उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। जैसे ही कंफर्म पासवर्ड करिएगा उसका आता है मोबाइल नंबर इंटर करने का। मोबाइल नंबर इंटर के बाद आता है कैप्चा, आप यहाँ पे इंटर करिएगा। और जैसे कैप्चा इंटर करके साइन अप करिएगा तो आपको कंफर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपना एक बार डिटेल्स चेक कर लीजिए कि सारा डिटेल्स सही है कि नहीं। यदि आपका सारा डिटेल्स सही रहता है तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कोई भी उसमें डिटेल्स में फॉल्स हो तो आपको चेंज पे क्लिक करके आपको फिर से करेक्ट कर सकते हो, और उसका फिर आपको यहाँ से कंफर्म करना है। और जैसे ही सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी उसमें इंटर किया होगा उस पर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो आपने चोरी कर लिया है तो, और सारा डिटेल्स रहेगा। तो फिर से आपको मेन साइट पे आ जाना है और यहाँ पे आइएगा तो अब आपको साइन इन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों है। तो आपको यहाँ से साइन इन पे क्लिक करके यूजर नेम अपना ईमेल आईडी और नीचे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है यहाँ पे। और वो डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करिएगा आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, और माई एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा तो उसका प्रोग्राम नेम आ जाता है। और आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में रीड किए होंगे कि 2 तरह का है, एक बीएड का और एक और शिक्षा शास्त्री का रहता है। तो आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो यहाँ से वो प्रोग्राम सिलेक्ट कर लो और प्रोसेस करिए, नेक्स्ट प्रोसेस करिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए। आप एलिजिबल हो तो यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद आता है मेन साइट जहाँ पे आपको अपना डिटेल सारा इंटर करना है। और यहाँ पे रीड कर सकते हो आप कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट में आपको जो लगेगा अप्लीकेंट डिटेल्स लगेगा, उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर ऐड करना है और उसका एक्शन डिटेल ऐड करना है और उसका डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना रहता है और फिर से आपको प्रीव्यू एंड कंफर्म करना है आपको, यानी अपना सारा एप्लीकेशन देख लेना है कि कोई इसमें आपने गलत तो नहीं फिल किया है, और उसका आपको सही लगे तो आपको कंफर्म करना है।
तो चलिए यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम और उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पे स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और कैटेगरी यहाँ पे यदि आप दिव्यांग हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, नहीं तो नो करोगे। डेट ऑफ बर्थ और फिर से मेल, और उसके बाद आपको यहाँ पे आधार का 4 डिजिट इंटर करना है, और उसके बाद आप यदि जेंडर चूज करना है और एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आप जो हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना एड्रेस फिलअप करना रहता है। देखिए एड्रेस में भी आप यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन सारा सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस चूज करना रहता है। यहाँ पे सेम कर सकते हो, यदि डिफरेंट है तो आप यहाँ पे करंट एड्रेस फिलअप कर सकते हो, जो भी आपका एड्रेस है। और ये फिलअप करने के बाद आप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो में आपको अपना फोटो अपलोड करना है, और रीड कर सकते हो कि फोटो का साइज क्या होना चाहिए, 4.5 cm से 3.5 cm, यानी पासपोर्ट साइज फोटो लग रहा है। और यहाँ पे सिग्नेचर, और ये भी है कि आपका केवी में चाहिए, तो ये बहुत ही सिंपल रहता है। आपको सिंपली क्रोम पे जाना रहता है और केवल आप वहाँ पे सर्च करिएगा पासपोर्ट साइज फोटो कन्वर्टर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कन्वर्टर मिल जाएंगे जहाँ से आप अपना इमेज कन्वर्ट कर सकते हो। और सिग्नेचर का भी ऐसे है, यदि आपका 100 KB का सिग्नेचर नहीं है तो आप चाहो तो वहाँ से भी कंप्रेसर से वहाँ से उसका साइज छोटा कर सकते हो। तो ये दोनों आप अपलोड कर लीजिएगा तो आपको एजुकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आ जाता है, जहाँ पे आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स फिलअप करना रहता है। यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट का यहाँ पे सारा डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिएगा। आपको यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर, और यहाँ पे किस स्कूल या इंस्टीट्यूट से पास हुए हो, और जितना मार्क्स मिला वो आपको सिलेक्ट करना रहता है, और उसका डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करना रहता है। देखिए यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास आपको ऐड करना पड़ेगा। यदि आपने कास्ट सर्टिफिकेट में यदि आपने क्रीमी नॉन क्रीमी वाला चूज किया था तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा BC के लिए, और तीनों सर्टिफिकेट यानी 10th 12th और ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको मार्कशीट भी लोड करना है। तो ये पांचों लोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर का आता है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज करना चाहते हो, पहला जिसे आप प्रीफरेंस देना चाहते हो वो चूज कर सकते हो, सेकंड में आप जो देना चाहो वो चूज कर सकते हो, थर्ड में, और ये तीनों चूज कर लेते हैं तो आपको कंफर्मेशन का आता है। तो यहीं से आपको देख लेना है सारा सही है तो आपको कंफर्म करना है, देन आपको यहाँ से फी जो है उसका फी पेमेंट कर देना है जिस भी मोड में चाहो। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो। और फिर का पेमेंट जैसे ही करिएगा आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और उसे आप प्रिंट आउट या डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो यही था वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स।